लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। तुमने कुछ सिखाया? नहीं तो जाओ से स्कूल के लिए तैयार करो, उन्हें देर हो रही है दफ्तर से। My God. मुझे अंदाजा भी नहीं था कि फजीलत को फोन करने से इतनी बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब आपको इत्तला देनी थी कि अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एडी आ रहा तो मैं क्या करूं? हाँ है, वो तुम्हारा कजन है और मंगेतर भी है। बेटा तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लेना। मैंने शादी से इनकार कर दिया जनाब। क्यों? ये तुम पूछ रहे हो? क्या बात है, क्यों चीख रही है? ये देखो ये दूध का रंग कैसा है? कैसा है? ठीक ही तो है, क्यों? टोनी, ये दूध कौन लाया था? छोटी अम्मा। रात जो तुमने बच्चे को दूध ला कर दिया था, जहर था उसमें। आंसू पोंछ लेने से अंदर की हालत नहीं छुपती। दो चार पाइयों का कहकर आई हूँ, यहाँ पर एक आदमी बनाता है, और भी जो ज़रूरी चीज़ें हों उनकी फहरिस्त बना देना, कल ले आऊँगी। अब रहने दे अम्मी, पहले ही बहुत पैसे खर्च हो गए, फीस भी जमा करानी है और मुझे तो आगे हर तरफ खर्च ही खर्च नजर आ रहा है। इसकी तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं बात करके आई हूँ, 2 घरों का काम मिल जाएगा। 2 घरों का काम और अपने घर का भी? इतना काम कैसे करेंगी आप? अरे बेटा, ये काम उससे तो कम ही होगा ना जितना हम वहाँ करते थे। इम्तिहान हो जाए अम्मी, मैं आपको काम नहीं करने दूंगी, मैं खुद ही सर्विस कर लूंगी। ठीक है बेटा,
मगर जब तक गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा चलो उठो, अपने कपड़े इस्त्री करो और कल से कॉलेज जाना शुरू करो। जी अम्मी, इतनी दुआओं के बाद तो कॉलेज जाना नसीब हुआ है। ये आज़ादी का एहसास ही तो है जिसकी वजह से तसल्ली है, वरना ऐसी जगह पे तुम्हें रहना पड़े, इससे मेरा बड़ा दिल दुखता है। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, सर पर छत है। और वहां पर भी तो हमें सर्वेंट क्वार्टर में ही रहना पड़ता था ना। हर वक्त की डांट डपट से निजात तो मिली। मैं तो सिर्फ रूही की खातिर वहां पड़ी थी, वरना जब से उनका बेटा पैदा हुआ शेख साहब का हमारे साथ रवैया बदल गया था। मुझे रूही बहुत याद आती है अम्मी, बहुत रो रही थी वो। मेरे भी दिल पर छुरियां चल रही हैं, मगर उसकी बेहतरी उसी घर में रहने में है। अम्मी मैं फौजिया को खत लिख रही थी, पता क्या लिखूं? घर का नंबर तो है ही नहीं। तुम ऐसा करो कि रूबी या साजिद का पता लिख दो। पता नहीं यहाँ पे डाकिया आता भी है कि नहीं। अम्मी, अब्बा और भाई का मिलना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? हम तो बिल्कुल ही बेनामो निशान हो गए। वो है ना बेटा, पत्थर में भी कीड़े की खबर रखने वाला, उसी पर भरोसा रखो। ख्याल आया तो सोचा क्यों ना तुमसे मिलके अभी बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि सोचते सोचते सारी रात ही गुजर जाए। क्या ख्याल? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह अंकल आंटी के तुम्हारी मम्मा के डेथ के सदमे को भुलाने के लिए यहाँ आए थे, उसी तरह तुम भी उनके सदमे को भुलाने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हो? किसी हद तक तुम ठीक कह रही हो। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा गम नहीं बांट सकती। ये बात नहीं है, तुम जानती हो मेरी हमेशा से आरज़ू रही कि मैं अपना वतन देखूं। वही तो हमारी शनाख्त है। इस बार बाबा ने वादा भी किया था और शायद ही उनका आखिरी वादा था। अंकल जिंदा होते तो और बात थी, मगर अब वहाँ जाके क्या करोगे? उस ज़मीन में मेरी जड़ें हैं और वहाँ की मिट्टी मुझे पुकारती है नहीं। और मेरी माँ की कब्र। और अगर कब्र का निशान भी ना मिला तो तुम्हें दुख होगा। और अगर ना गया तो सारी ज़िंदगी बेचैन रहूँगा। अच्छा ये बताओ कि कितने दिनों के लिए जाओगे? तकरीबन 1 माह तो लग ही जाएगा। You mean 30 days? मैं बहुत से लोगों से मिलना और वो सब जगह देखना चाहता हूँ जिनका जिक्र अब्बा से सुना और किताबों में पढ़ा है। भाई तुम यहाँ पले बड़े हो, पाकिस्तान की आबो हवा और रहन सहन तुम्हें सूट करेगा? तुम अच्छी तरह जानती हो बाबा ने मेरी तरबियत कैसी की है। मुझे अपने बिरादरी के लोगों से शिकायत थी, लेकिन उन्होंने मेरे घर को एक छोटा सा पाकिस्तान बनाए रखा। ये मुल्क अच्छा है, लेकिन अपना वतन तो नहीं है ना, और ना ही कभी बन सकता है। अपना वतन तो अपना होता है। I don't agree.
एक बार फिर सोच लो, एक झूठी उम्मीद लेकर तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? मेरा तो ख्याल था कि तुम मेरा हौसला बढ़ाओगी, लेकिन तुम तो मुझे मुसलसल डिस्करेज कर रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। यूसुफ, 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 अब तुम तो बुरा ही मान गए। आई एम रियली सॉरी। दरअसल मुझे डर लगता है कि अगर तुम्हारा वहाँ पे दिल लग गया तो तुम वापस नहीं आओगे। मैं वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ यानी। मेरा यहाँ घर है, बिजनेस है, और सबसे बढ़ के तुम हो। मैंने सोचा कि तुम सदमे से बाहर निकल आओ तो वहाँ जाऊँगा, माहौल चेंज होगा तो शायद सदमे से बाहर आ जाऊँ। आई होप सो। एनी, वापस आके हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अगर तुम मिसेस एडी चौधरी ना बन गई तो। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए। आई होप तुम इस क्राइसिस से जल्दी निकल आओ। डेफिनेटली। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कब तक जाने का प्लान है? 1-2 हफ्ते तक। पहले कराची जाऊंगा, वहाँ अब्बा के एक दोस्त हैं, उनसे मिलूंगा। जैसे सीट कंफर्म होती है उनसे रब्ता करूंगा। पाकिस्तान से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नथिंग एल्स बट माई ऑन यूसुफ जमाल। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे यूसुफ जमाल को साबित सही सालम लेके आऊंगा। थैंक यू। चलें? बेटा, नाश्ता तो पूरा कर लो। बस निकल जाएगी, मुझे जाना है। इसीलिए कहती हूँ सुबह जल्दी उठा करो। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ध्यान रखना। तुम्हारे हालात जानकर तो बड़ा अफसोस हुआ।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम हर वक्त कहते थे काश फजीलत अमीर माँ बाप की बेटी ना होती। तुम्हारी तो अब सारी रुकावटें दूर हो गई। हाँ हाँ, ये तो है। साजिद, अम्मी ने तुम्हें घर पे बुलाया है। किसी वक्त ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। वो एक्चुअली ना अब्बा की तबीयत ख़राब है, उनको रोज़ डॉक्टर के पास ले जाना होता है। अल्लाह उन्हें सेहत याब करे साजिद। चलो, इतनी देर में मेरे घर के हालात भी कुछ अच्छे हो जाएंगे। अली, रुक रुक। ओके, सी यू गर्ल्स, बाय बाय। रुक। अब चले? जिमी, जिमी, जी आप ही? ये लेटर बॉक्स से लेटर्स तुमने निकाले? जी मैंने कॉलेज से आकर। और ये खत, ये तुमने खोला है? अभी मुझे कोई शौक नहीं है आपकी तारीफें पढ़ने का। पहले खुला हुआ था इधर। लगता है लिखने वाले ने गम की जगह लिपस्टिक यूज की होगी। वैसे है किसका ये? वही लाहौर वाली फजीलत जिसको मेरे अफसाने बहुत पसंद है। फजीहत? फजीलत। लगता है कहानी पसंद नहीं आई। अब आप जा सकते हैं। तुमने ठीक ही कहा था फौजिया। मैंने तुम्हें अपनी जो कहानी इस्लाह के लिए भेजी थी वो वाकई अधूरी थी। आज उस कहानी में एक नया मोड़ आया है। सौतेले बाप ने हम माँ बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर घर छोड़ देने का हुक्म दिया है। हम 1-2 रोज़ में यहाँ से चली जाएंगी। कहाँ, ये हमें खुद मालूम नहीं है। कोई ठिकाना मिल गया तो तुम्हें नए पते की इत्तला कर दूंगी। यही है इस मुआशरे में औरत की हैसियत और उसके हुकूक। मैं अपनी कहानी इसलिए छपाना चाहती थी कि शायद इस तरह से मेरे अनदेखे बाप और भाई को हमारा कोई सुराग मिल जाए। तुम्हारी गमज़दा दोस्त फजीलत।
हेलो, और ये बाबू गुलाम रसूल का घर है? हाँ जी हाँ, मैं राज बीबी बोल रही हूँ। राज बीबी आहो जी। राजा राजा अब भरजाई सलाम है। कौन पे स्पीकर है? वली मोहम्मद पे चीखना, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है जी, आ रही है। वालेकुम सलाम। भरजाई बढ़िया बढ़िया मुबारक हो। अल्लाह की सीट हो गई है बुक, इंशाल्लाह बुध को रवानगी होगी यहाँ से। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। बुध कम सुध। ले भाई पर जाइए, हुन मेरा पुत्र आपके और अल्लाह के सुपुर्द है, बड़ा ख्याल रखना उसका, है कि नहीं? आप फिक्र ना करें भाई वली मोहम्मद, ये उसका अपना कार है। देखो ना जी, हमारा दोहरा रिश्ता है, मैं उसकी चाची भी हूँ, मासी भी हूँ। ये तो ठीक है। वो किधर है बाबू गुलाम रसूल? मेरा बहुत बहुत सलाम आखना उसे, और मेरी नूह को बहुत बहुत प्यार करना। ठीक है बाजी, ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम खुद जाएंगे जहाजों के अड्डे पर बनस्पे नसीब। और हाँ, ताज बीबी को कहना बिल्कुल फिक्र ना करें। चंगा, सलाम पर जाई। वालेकुम सलाम बाजी, वालेकुम सलाम। ताजा बात हो गई है तेरी बहन से। आपकी भी तो परजाई है। आओ भाई, परजाई है। कहती क्या है राजा? कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं, हम सारे वहाँ मौजूद होंगे उसको लेने के लिए। कहाँ बा? वही है पुत्र है, जहाँ जहाज उतरते हैं। अच्छा ले भला, क्यों नहीं जाएंगे लेने? आखिर को उसकी बहन का खून है। बोले हो ताज बीबी है, फौरन अपना रिश्ता गिना दिया है ना। गुलाम रसूल मेरा छोटा भरा है कि नहीं है? रहन दे, चाचे शरीका होते हैं। मौका कोई भी हो, तू बखियों बात करने से बाज ना आई। चलो अब तुम दोनों लड़ना शुरू कर दो, है कि नहीं? बेटा साजिद कॉलेज आता है? जी अम्मी, थोड़ा सा परेशान है, उसके अब्बा बीमार है। हमें भी उनकी खैर खबर लेनी चाहिए। अभी उसने मना किया है, कह रहा था जब थोड़े से बेहतर हो जाएंगे तो खुद ही बता देगा। कहीं इन हालात की वजह से उनकी नजरें तो नहीं बदल गई? पहले भी तो हालात ऐसे ही थे ना, मैं उस माहौल से निकलना चाहती थी, लेकिन अब आपको क्या जल्दी है? बेटा अब तो मुझे और भी ज्यादा जल्दी है। ना बाप का साया सर पे, ना भाई का साथ, हम दो कमजोर औरतें। मुझे हर वक्त फिक्र रहती है दुनिया। आप फिक्र ना किया करें, अल्लाह ने दिया है। तुम्हारे इम्तहान बोले, इम्तहान के बाद सर्विस मैं करूँगी, फिर हम कमजोर नहीं रहेंगे, मैं आपके साथ ही खुश रह लूंगी। मैं देखती हूँ। अरे रूबी, तुम कॉलेज से आकर खाना खाया और तुम्हारा खत लेकर दौड़ी दौड़ी चली आई कि पता नहीं कितना जरूरी हो। किसका है? अरे ये तो फौजिया का खत है। आओ मम्मी के पास बैठो, मैं भी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम रूबी बेटा, बैठो। कैसे आना हुआ? वो आंटी फजीलत के लिए फौजिया का खत था। अच्छा अच्छा, ठीक।
वेरी नाइस। अब्बा, आपके हाथों में वाकई जादू है। टू गुड। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब्बा एक बात पूछूं, क्या पाकिस्तान अच्छा मुल्क नहीं है? क्यों नहीं बेटा, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा मुल्क है, मगर शायद वहाँ के कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, कम से कम जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है। अब्बा मैं पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। अभी तुम्हारा नया नया बिजनेस है, कुछ अर्सा ठहर जाओ फिर चलेंगे। आप हमेशा यही कह के टाल देते हैं। नए फ्लैट की निगोशिएशन चल रही है, वो हो जाए फिर चलेंगे, और फिर मौसम भी बेहतर हो जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी खरीद के क्या करेंगे अब्बा? बेटा, दौलत और जायदाद में बहुत ताकत होती है। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं देखना चाहता। तुमने गुर्बत और नाताकती नहीं देखी, अपने भी बेगाने बन जाते हैं। मैंने मेहनत और मजदूरी की, गुसलखाने धोए, गाड़ियाँ साफ की, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, और इतनी मेहनत के बाद इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। इसकी कदर और हिफाजत करना बेटा, आसानियाँ तुम्हारी कदमों में बिछती चली जाए। और साहबजादे, मेरा मतलब है आपके देवर क्या काम करते हैं? अरे भैया, उसने काम क्या करना है? इतना बड़ा बिजनेस है, जायदाद है। और तालीम कितनी है? 12वीं तक तो मुझे याद है। फिर किसी निगोड़े प्रोफेसर ने ना नकल करते हुए पकड़ लिया और निकाल दिया। अब नकल वकल तो सब भी करते हैं। इतना बेदर्द आदमी था, किसी तरह नहीं माना। 12 ना सही, 11.25 तो जरूर पास की हैं। वैसे हमारा शादी का कोई भी इरादा नहीं है। अरे बीबी, रिश्तों की कमी नहीं है। फौजिया बिटिया मुझे पसंद आ गई है। अरे चल के घर तो देखिए। बीबी, फिलहाल हमारा बिरादरी से बाहर रिश्ता करने का कोई इरादा नहीं है। हमारी बिरादरी में काबिल रिश्ते मौजूद हैं, आप तशरीफ ले जा सकती हैं। जब तक हमारा गाड़ी नहीं आता, हम कैसे तशरीफ ले जावें? आंटी, लगता है आपका गाड़ी आ गया। मैं ना समझूं? जी हाँ। अच्छा तो हाँ। जी नहीं, इनकार। सोच लीजिएगा। सोच समझ कर ही जवाब दे रहे हैं। लगता है किसी नौकरानी को कपड़े और जेवर पहनाकर भेजा गया है। अरे अल्लाह, कितनी बदतहजीब औरत थी। तौबा तौबा। अरे देखो तो सही। अभी हम अंदर आ जाएं? आ जाओ भैया। आ जाओ।
फौजिया को खत लिख रही हो? नहीं अम्मी, इश्तहार का मजमून बना रही हूँ, अखबार में चिपकाऊंगी। अब्बा और भाई जहाँ कहीं भी होंगे जरूर मिलेंगे। इश्तहार बनाने से पहले मेरे पास आके बैठो, कुछ उल्टा पुल्टा ना लिख देना। आओ, यहाँ आओ मेरे पास। कोई खास बात है? बेटा, बाकी तो सब ठीक है जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, मगर तुम्हारे अब्बा ने मुझे नहीं छोड़ा था। मैंने ही उनसे तलाक का मुतालबा किया था।